नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है दो बैलों की, हीरा और मोती। वे सिर्फ जानवर नहीं थे, वे भाई थे। दोनों पछाई जाति के सुंदर बैल थे। वे मूक भाषा में बातें करते थे। एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर वे अपना प्रेम जताते थे। उनके मालिक झूरी काछी के लिए वे उसकी जान थे। झूरी उन्हें अपनी औलाद की तरह मानता था और वे भी अपने मालिक पर जान छिड़कते थे। मगर उनकी किस्मत में जुदाई लिखी थी। झूरी ने उन्हें अपने साले गया के घर भेज दिया। बैलों को लगा कि मालिक ने उन्हें गया निर्दयी था। उसने रास्ते भर उन्हें पीटा, खूब काम करवाया और खाने को दिया सिर्फ सूखा भूसा। अपमान और मार ने उन्हें बागी बना दिया। लेकिन वहां एक छोटी बच्ची थी जिसकी मां मर चुकी थी। वो रात को चुपके से उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। उस प्यार ने उन्हें भागने की हिम्मत दी। एक रात उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ दी और भाग निकले। लेकिन रात के अंधेरे में वे रास्ता भटक गए और नई मुसीबतों में फंस गए। भूख से बेहाल होकर वे एक मटर के खेत में घुस गए। अभी पेट भरा ही था कि सामने से मौत आती दिखाई दी। एक विशाल सांड, वो पूरी तरह क्रोध में था। हीरा और मोती को लगा कि अब जान नहीं बचेगी। उन्होंने योजना बनाई। हीरा ने कहा, जब वो मुझ पर वार करेगा तुम पीछे से सींग मारना। उन्होंने दिखाया कि संगठन में ही शक्ति है। लड़ाई शुरू हुई। सांड एक को मारता तो दूसरा उसे जख्मी कर देता। दोनों ने मिलकर उस महाबली सांड को धूल चटा दी। आखिरकार सांड जान बचाकर भागा। जीत उनकी हुई। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। खेत के रखवालों ने उन्हें घेर लिया और पकड़कर कांजी हाउस यानी पशुओं की जेल में बंद कर दिया। वहां कई जानवर थे, भैंसें, बकरियां, घोड़े, लेकिन सबके सब मुर्दों जैसे। मोती का विद्रोही खून खौल उठा। उसने अपनी सींगों से दीवार पर वार करना शुरू किया और 2 घंटे की मेहनत के बाद कच्ची दीवार गिर गई। दीवार गिरते ही सभी जानवर भाग निकले। मोती ने हीरा से कहा, तुम भी भाग चलो। लेकिन हीरा का पैर मोटी रस्सी से बंधा था। मोती भाग सकता था, पर उसने कहा, विपत्ति में दोस्त का साथ छोड़ना कायरता है। वो वहीं रुक गया और दोबारा पकड़ा गया। सजा के तौर पर उन्हें खूब पीटा गया और मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। 1 हफ्ते तक उन्हें भूखा रखा गया। आखिरकार उन्हें एक कसाई के हाथों नीलाम कर दिया गया। वे इतने कमजोर थे कि हड्डियां निकल आई थीं। मौत उनके सामने खड़ी थी। वे कसाई के साथ चुपचाप चले जा रहे थे। सहसा उन्हें लगा कि ये रास्ता देखा हुआ है। वही कुआं, वही बाग। उनकी थकी हुई आंखों में चमक आ गई। ये तो झूरी के गांव का रास्ता है। सारी थकान गायब हो गई। वे हवा से बातें करने लगे। वे सरपट दौड़े। कसाई ने पीछा किया, लेकिन अब वे अपने घर, अपने किले में थे। झूरी ने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू निकल पड़े। जब कसाई ने उन्हें छीना चाहा, तो मोती ने उसे गांव से खदेड़ दिया। आखिरकार प्रेम और साहस की जीत हुई। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी हमें सिखाती है कि आजादी सहज नहीं